नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यहाँ पर YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की पॉलिटी की क्लास शुरू होने जा रही है और आप सभी को इससे पहले जो है एक क्लास हो चुकी है, जिस क्लास में मैंने आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो संविधान के निर्माण के संबंध में बताया था। वहीं आज दूसरी क्लास में आप लोग को वो प्रश्न बताने जा रहा हूं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जी भैया देखिए, कुछ संविधान की जो विशेषताएं हैं उन टॉपिक को, साथ ही साथ संविधान की विशेषताओं के साथ साथ हमारे संविधान के कौन से अंग को किस तरह देश से जो है लिया गया, क्योंकि हमारा देश का संविधान एक नहीं, हमारे देश का संविधान कई देशों के संविधान से लेकर के बनाया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आज की क्लास में हम समझेंगे। मुख्यतः ऐसे 7-8 कंट्रीज ऐसे हैं, करीब 10 के आसपास, 10 या 11 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा जगह मिलती है हमारे इन जो विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में। तो आज हम लोग जो संविधान की विशेषताओं के संबंध में क्लास पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आईएएस से लेकर के स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहां आईएएस में इससे बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, वहीं राज्य आयोग द्वारा जो है इससे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ज्यादातर ये पूछते हैं कि कौन सा संविधान का जो ये है ये किस देश से लिया गया है। ये सबसे ज्यादा टॉपिक जो है पूछा जाता है। ठीक है, किस देश से जो है संविधान का कौन सा, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी चीजें किस देश से जो है ली गई है, इनके बारे में जो है डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें आपको इसी क्लास में, एक क्लास में खत्म हो जाएंगी। तो समय ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले भैया अगर क्लास को, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि हाँ यू लाइक्ड इट। ओके, और देखो जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं ना यहाँ पर, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत डीप, बहुत सरल भाषा में पॉलिटी को पढ़ा रहा हूं, बहुत ही डीप, क्योंकि एक चीज जान के चलो, स्टेट पीसीएस वाले अगर जितनी क्लास में पढ़ा रहा हूं पढ़ लोगे, इससे बाहर का आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। 90% गारंटी मैं लेता हूं, मैं 90% की गारंटी अभी लेता हूं आप लोगों की। चलिए, तो यहां पर जितने लोगों ने प्रमुख विशेषताएं क्या बताया है, चलिए क्या है। तो इस प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो फिर से देखिए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। अगले स्लाइड में, जैसा कि मैं हर क्लास में करता हूं, केवल बोलता ही नहीं हूं, दिखाता भी हूं, समझाता भी हूं। क्यों? क्योंकि देखकर, समझकर और सुनकर जब आप चीजें करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी दूसरों से काफी अच्छी होती है। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया देखिए इतनी सारी, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा। देखिए संविधान की विशेषताएं, पहली पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संविधान की विशेषताएं क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, न्याय्यता एवं अनम्यता का समय, यानी जो हमारा संविधान बना है इसमें आप चेंजेस आसानी से भी कर सकते हैं और चेंजेस बहुत करना बहुत कठिन भी। इसमें दोनों चीजों का बढ़िया समन्वय रखा गया है। सरकार का संसदीय रूप, यानी कि जो सरकार है वो संसद के रूप में ही काम करेगी। संसद के 3 पार्ट है, पता है ना। सब विभिन्न स्रोतों से वित्त, यानी कि हमारे देश का संविधान है कई देशों के संविधानों से जो है लिया गया है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये विशेषता ये बताती है कि जहां हमारे और जो है केंद्र सरकार को क्या बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने राज्यों को भी अधिकार दिए। ऐसा नहीं कि राज्यों के पास अधिकार नहीं है, उनके पास अपनी पुलिस फोर्स होती है, उनके पास अपने तरह के अलग अलग तरह के जो है कुछ अधिकार क्षेत्र और भी हैं। ऐसे लैंड को लेकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन उन सब पर जो है केंद्र सरकार की क्या ऊपरी, क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उन सबके कानून के ऊपर कानून आता है केंद्र का। ठीक है, अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार, जो आपको पता है बहुत जरूरी है। किसी भी देश में अगर मौलिक अधिकार आप लोग के पास है तभी इतना खुल के बोल लेते हो। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि यहाँ पर क्या न्यायपालिका एकीकृत कैसा है कि सबके सब अंतिम में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और वो कोर्ट किस तरह से है, वो कोर्ट जो है आपके जो है पूरी स्वतंत्र होते, यानी कि उन पर किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेट्स का, सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला पॉइंट है संसदीय संप्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि संसद जिस प्रकार से कानून बनाता है उसी प्रकार से न्यायिक, यानी कि कोर्ट ये देखता है क्या वो कानून सही है या नहीं है। इन चीजों को बैलेंस अच्छे तरीके से हमारे संविधान में किया गया है। इसे आप लोग कई बार देखेंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सेकुलर स्टेट, यहाँ पर हम लोग किसी धर्म के झुकाव की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हिंदू बहुत है, लेकिन हिंदू बहुत होने के बावजूद यहाँ पर सभी
धर्मों के सम्मान की बात करने की बात संविधान में कही गई है। दूसरा क्या, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि क्या यहाँ पर जो भी व्यक्ति वयस्क है वो मताधिकार कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्या, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से वो बिलोंग करता हो। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र निकाय, यानी कि यहाँ पर जितने भी निकाय, चाहे चुनाव आयोग हो, ऐसे जितने भी आयोग है सभी पूर्णतः स्वतंत्र है, उनको काम करने के लिए स्वतंत्रता है। मौलिक कर्तव्य आपको पता है, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद क्या, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, अभी हम लोग ये सब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार, सब तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या, आपातकालीन प्रावधान, ये भी पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में भी बताएगा कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, जब लगेंगे तो क्या क्या स्थितियां जो है पब्लिक को लिए उपलब्ध होंगी और किन पर सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होगा। उसका क्या, त्रिस्तरीय सरकार, यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरकार ने संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने एक चीज का बहुत बड़ा ध्यान दिया कि कहीं भी ऐसा ना हो कि जो निचले स्तर पर लोग हैं उनके पास अधिकार ना हो। तो वही आपका 73वां 74वां संविधान आपको संशोधन याद है ना, जिसमें ग्रामीण स्तर और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम स्तर पर जो है सरकारों के गठन की बात कही गई थी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, एकल नागरिकता। जी भाई, हमारे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है, सारे पॉइंट समझ के, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही सरल अर्थों में समझाने का प्रयास किया, ये समझ के जान के चलो, इसके बाद आपको कोई भी संविधान की विशेषताएं नहीं बचती हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन चलिए अगले प्रश्नों से हम लोग कवर कर लेंगे। संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है, चलिए आप बताइए संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि वर्तमान में 425 अनुच्छेद है। वर्तमान में 2023 में जब आप क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पर 425 अनुच्छेद हमारे, सॉरी 2024 लग चुका है, 2024 में यहाँ पर क्या 425 अनुच्छेद है, मतलब ये जनवरी चल रहा है, जनवरी 2024 में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, देखिए दूसरी अनुसूची संबंधित है भत्ते, विशेषाधिकार और क्या इससे संबंधित प्रावधान, यानी कि जो विभिन्न लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इन लोग को क्या भत्ते मिलेंगे और भत्तों के साथ इन्हें क्या अलाउंसेज मिलेंगे, सारी चीजों का प्रावधान जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध से संबंधित अनुसूची है। चलिए जवाब दीजिए, इसके संबंध में अनुसूची कौन सी है बताइए। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध से संबंधित अनुसूची है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, 5वीं अनुसूची और इससे संबंधित आर्टिकल अगर कोई है तो 244। कौन सा है, 244। अब देखिए एक चीज बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, 5वीं और 6वीं अनुसूची में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। 5वीं जहां आपको ओवरऑल बताता हूं, 6वीं अनुसूची जो है केवल 4 राज्यों के लिए स्पेशली तौर पर लाया गया है जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, लेकिन वो 4 स्पेशली राज्यों के लिए जो है संबंधित होता है। तो 5वीं 6वीं अनुसूची में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति मत पैदा करिए, वो स्पेशल 4 के लिए, बाकी जो बचते हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिनके संबंध में आर्टिकल 244 यानी 244 अनुच्छेद संबंधित होता है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में कौन सी अनुसूची, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और मैं कहता हूं अगर आप अधिकारी बनने जा रहे हो, अगर आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो तो यह अनुसूची आपको रटा होना चाहिए माय डियर। बहुत बार पूछा गया है, बहुत जगह जो है इन्हीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है ये चीज, मैंने अपने करंट अफेयर्स क्लास में भी कई बार बताया हुआ कि ये जो इसे होता है क्या, मैंने एक बार प्रश्न पूछा कि जंगल किससे संबंधित है। ठीक है, ये सब चीजें आपको नहीं पता तो क्लास देखो तभी पता लगेगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची संबंधित है जो आर्टिकल 246 अनुच्छेद जो है इस राज्यों के जो सूचियां होती हैं उसके संबंध में बताता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां की किस अनुसूची में समाहित है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, किस अनुसूची में समाहित है, फटाफट जवाब दीजिए माय डियर। तो चलिए भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए एक बार मिलान करेगा आप लोग कितना सही करते हैं। इसका सही जवाब है 12वीं अनुसूची। जी भैया 12वीं अनुसूची जो है अभी मैंने आपको बताया था कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। इसके संबंध में आर्टिकल 243 भी ये बताता है कि जो है किस प्रकार की शक्तियां और किन किन
आर्टिकल 243 भी बताता है कि कितने विषय इनके पास होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दल बदल के आधार पर सांसद और विधानसभा, फिर सांसद क्यों रोज लिख उठता है मैं सर, संसद को सांसद क्यों, ये निर्भरता के बारे में उपबंध से संबंधित अनुसूची है। चलिए भैया माय डियर जवाब दीजिए क्या होगा। ये भी ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मतलब ये सब भी मैं रटने वाले की कैटेगरी में डाल दूंगा। देखिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं बहुत ही जरूरी है, उससे देखिए उससे संबंधित अनुच्छेद भी मैं आपसे बता रहा हूं। उसका प्रमुख कारण यही है कि कहीं से भी अगर आपसे कोई खेलना चाहे, कोई भी आयोग, तो कह दो यार तुम जिस खेल में खेलो उस खेल के हम पक्के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो अगर वो तुम्हें यॉर्कर मार रहे हैं तो उस पर हेलीकॉप्टर शॉट मार के उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारे हाथ से समझ गया था कि तुम यॉर्कर डालने जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, 10वीं अनुसूची। कौन सा भैया? 10वीं अनुसूची, जो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 इससे संबंधित होते हैं। बहुत बार आपसे पूछा जाता है स्टेट पीसेस में खास करके कि ये अनुच्छेद किस टॉपिक्स या किस विषय से संबंधित है। जब आपको उसका अनुसूची पता है किससे, उस अनुसूची का संबंध आपको पता है, तो वो आपको 4 ऑप्शन में से खुद दिख जाएगा कि दल बदल के आधार पर कानून से। लोक सेवा आयोग, देखिए लोक सेवा आयोग आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक क्या विवरण, ये निम्न में से किससे लिया गया, मतलब किस देश के संविधान से जो है इन प्रावधानों को हमारे संविधान में जगह दी गई। अभी मैंने विशेषताओं में क्या बताया था कि विभिन्न स्रोतों से निहित, यानी कि यहाँ पर बहुत देशों के जो है जो महत्वपूर्ण चीजें है जो एक देश के बनने के लिए जरूरी होती है, एक देश के नागरिक के लिए जरूरी होती है, साथ ही साथ संविधान के एक मजबूत संविधान बनने के लिए जरूरी होती है, उन सारी चीजों का समायोजन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया हुआ है। आज देखिए आज हमारे देश में एक अलग तरह की जो है मानसिकता बढ़ रही है। ठीक है, सबका एक समय होता है, एक समय था उसका था, आज जो बढ़ रही है वो भी सही है, लेकिन ये जान के चलिए जो बना है ना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बस इतना जानिए, आपको बुरा लगे अच्छा लगे मत सोचो, बहुत जरूरी है, बस इतना जान लो। और क्यों जरूरी है ये जीवन जीने के साथ या उसको पढ़ करके तब समझ सकते हो, जो नहीं पढ़ेगा उसे समझा भी नहीं सकते यार। तो इसका सही जवाब क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भूलना मत, देख लो ये टॉपिक, देख लो पॉइंट देख लो, बहुत जरूरी। देखो ये जो अगले कुछ प्रश्न होने वाले ना 13-14 प्रश्न बहुत ही लाजवाब होने वाले, इनका तो और बहुत विशेष रूप से ध्यान देना। अगला प्रश्न है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में से किससे लिया गया? जी भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किससे लिया गया? चलिए बताइए किससे लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? चलिए बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? बताइए, रटा होना चाहिए, ये भी प्रश्न है जो रटा होना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे, देखिए मैं रटा होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं रट के पढ़ो, रट के पढ़ने को मैं कभी कहता ही नहीं हूं, लेकिन रटा होने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न जो बहुत पूछे जाते हैं यार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश संविधान से, क्योंकि बहुत महत्व है। आप मूल अधिकार में इनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? जापान का संविधान। जी भैया जापान का संविधान जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। लगा शौक, बहुत कम लोगों को पता होगा ये चीज, जो बहुत अच्छे से पढ़े उन्हें पता हो ना, बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं ये क्लास ले लो, फिर बताना आपका कुछ छूटेगा यहां से। मैं हर चीजों का पूरा एकदम क्या कहते हैं, पूरा कहते हैं ना कि अगर वो 50 पेज की किताब है, उस टॉपिक में अगर 50 पेज किताब में दिया है तो मैं उसे कम से कम प्रश्नों में ले आकर के 20, 25, 30 प्रश्नों में ले आकर के आपके सामने रख देता हूं। यही आप चाहे मान लो कि आपका क्विज है, यही चाहे मान लो कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और यही चाहे मान लो कि उत्तर के जरिए मैं आप लोगों को नोट्स बना दे रहा हूं। अगर आप लोग मेरी क्लास सही से देख रहे हो तो यकीन मानो आप लोग का नोट सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं 90% की बात करूंगी, 100% आपको बुक पढ़ा पाना, क्वेश्चन जरिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो बुक ही दे सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगा बुक ना पढ़ो, बुक पढ़ो अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, समय कम है, तो क्लास से भी आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, 90%, मैं सबका मतलब मेरा 90% है। तो आपात के काल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है यहाँ पर किस देश के संविधान से लिया गया? तो जितने लोगों ने इसका क्या, जर्मनी का वाइमर संबंधित संविधान जो है वहां से लिया गया। यानी कि हमारे से जितने भी तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो आपको पता है आपको सभी तरह के मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा ही होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये आपके जर्मनी का जो वाइमर संविधान जिसे कहते हैं वहां से लिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहां पर कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, चलिए बताइए। यानी कि जैसे संविधान में अमेंडमेंट्स, अंग्रेजी में अमेंडमेंट्स कहते हैं, तो जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करते हैं वो प्रक्रिया, मतलब जैसे हम लोग प्रक्रिया क्या होता है कि कुछ जगह होता है नॉर्मल होता है, कुछ जगह होता है 2/3 होता है, कुछ जगह होता है कि हमें 2/3 भी होता है प्लस राज्यों से भी हमें 50% राज्यों से भी क्या वहां पर उन विधानसभाओं से पास कराना होता है। तो 3 तरह से यहां पर होते हैं। तो ये प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा का जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से उठाई या किस देश से हम लोगों ने इसको चीज को बहुत सही माना कि हाँ बहुत सही है, उसका सही जवाब क्या है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। जी भैया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस संविधान से लिए गए हैं। खैर बेरी क्या सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो कहीं से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हाँ बहुत बार कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में किन शब्दों को जोड़ा गया, किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। तो ये सब तो खैर पुराने से थे, ऐसा नहीं कहूंगा, ये तो थे। उसके बाद 2-3 शब्द नए जोड़े गए थे जो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, उसमें सेकुलर को भी जोड़ा गया था बाद में। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, फ्रांस का संविधान। जी भैया, ने क्या फ्रांस का संविधान जवाब दिया, यानी क्या समता, बंधुता, स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में हम लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ गणतंत्रात्मक ये वर्ड जो रिपब्लिक हम लोगों ने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, फ्रांस के संविधान से इसे चुन के रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे जब आपका पासपोर्ट बनता है ना, तो इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, ठीक है, गणराज्य भारत गणराज्य। ठीक है, चलिए मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, न्याय में क्या क्या 3 तरह के न्याय होते हैं। मूल अधिकार में सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा, अभी तो आप समझते रहिए, जो अभी जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे होती है, इस पर बहुत अच्छे से बताया जाएगा। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किस संविधान से लिया गया है, बताइए किस संविधान से लिया गया है, जवाब दीजिए। तो जितने देख लो भैया, ऑप्शन देख लिए, क्या आपको लग रहा था, जितने लोगों ने यहां सही जवाब किया सोवियत संघ। जी भैया, सोवियत संघ यानी क्या, पूर्व। देखिए आपको पता है रूस का मत मान ले, रूस अगर आपको रूस दिया होगा तो मत लगाना माय डियर, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि रूस नहीं भैया, रूस से पहले सोवियत संघ था। सोवियत संघ के टूटने के बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, ये सारी कंट्रीज बनी थी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे तो सोवियत संघ, इसीलिए मैंने पूर्व लिख दिया है, भूलना मत। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समवर्ती सूची और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया। यानी कि समवर्ती सूची क्या होती है, वो सूची जैसे कुछ शब्द होते हैं ना केंद्र के पास होते हैं ना राज्य के पास होते हैं, तो वो सब वो किस में चले जाते हैं, समवर्ती सूची। तो ऐसी एक सूची बनाई जाए जिस पर ना तो केंद्र सरकार, जैसे राज्यों को बुरा ना लगे। क्या होता है, राज्यों को भी देखिए, हमने आपको एक चीज बताया था क्या, कि भारत देश जब बन रहा था तो वहां पर राज्यों को इकट्ठा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो राज्यों को इकट्ठा करते समय उन लोग को ये चीज का भी बताया गया था कि देखिए हम आपको अधिकार देंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम राष्ट्रपति प्रणाली तरह नहीं चलेंगे, हम ब्रिटेन के आधार पर चलेंगे, जहां पर केंद्र के पास तो सत्ता ज्यादा होगी, लेकिन जो राज्य होंगे उन राज्यों के पास भी अपनी एक सत्ता होगी जो वहां के लोगों के हिसाब से शासन करेगी, और उन राज्यों को एक अधिकार भी दिए जाएंगे, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो इसीलिए एक समवर्ती सूची भी लाई गई थी जिसमें राज्य से संबंधित और केंद्र सरकार से संबंधित जो सूचियां, जो चीजें बच जाती जिन पर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता था, उनको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता था। और सदनों के दोनों सदनों की बैठक आपको पता है कि किन्हीं परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलानी पड़ती है। सब चीजें जानेंगे सब पॉलिटिक्स क्लास में। तो जितने लोग इसका सही जवाब क्या ऑस्ट्रेलिया दिया है वो सही के लिए। देखिए अन्य कुछ है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी। हमारे देश में आपको कहीं भी व्यापार करने का पूरा स्वतंत्रता है। वाणिज्य मतलब वही व्यापार संबंधित, समागम आने जाने की भी स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समझ गए। तो ये 4-5 पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए, इसे भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची को बनाने के लिए, और साथ साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ओके उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यपाल होंगे, लेकिन वो राज्यपाल केंद्र द्वारा चुने जाएंगे। देखिए, एक राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यपाल होना, मेरी बात समझिए, दोनों में अंतर, ये दोनों अलग अलग देश के संविधान से लिए गए हैं। मैं आपको यही हिंट दे रहा हूं। राज्यपाल होगा ये अलग लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी, ये टर्म को अलग जगह से लिया गया, समझिएगा। और दूसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होगा इसका परामर्शीय न्याय, यानी कि ये जो अपना आपको क्या करना है न्याय देगा, ये एक परामर्श के आधार पर देगा, मतलब सलाह लेगा वहां पर। ऐसा नहीं है, देखो फॉरेन में क्या होता है, ज्यूरी बैठते हैं, 20-20 लोग का, 22-22 लोग का ज्यूरी बैठता है, 20 लोग का शायद होता है। यहाँ ज्यूरी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यूरी ना हो तो वहां पर ज्यूरी क्या करता है, वो जैसे वहां पर मेन एक, आप जानते हैं मेन एक जज होता है और ज्यूरी के ऊपर काफी कुछ छोड़ता है, वो आपस में मिल करके जो निर्णय लेते हैं उन्हें जज द्वारा क्या किया जाता है, उस पर हामी भरी जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या ज्यूरी नहीं होते, लेकिन क्या निर्णय जज द्वारा, तो निर्णय जज ऐसे नहीं लेता है, वो भी पूरी चीजों को सुनता है, परामर्श लेता है, उससे आता है, ठीक है। ये चीज समझिए। तो इसका सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कनाडा का संविधान। देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अभी आप समझिएगा। सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अभी मैंने आपको संविधान की विशेषता बताया था कि हमारे यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार तो होगा, मजबूत होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने राज्यों को भी अधिकार दिए, जो क्या संघीय व्यवस्था की हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, यानी कि जो शक्तियां किसी के पास नहीं है, मतलब जो राज्य के पास नहीं आती, ठीक है, वो शक्तियां क्या हो जाती है, बच जाती हैं। मतलब एक हो गया कि केंद्र के पास रहेगी, राज्य के पास है, जो सूची मैंने बताई, उन शक्तियों के अलावा कुछ बच जाते तो वो किसके पास, वो केंद्र के पास ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। उन पर एकाधिकार की या उन पर ऊपरी पकड़ जो है वो केंद्र सरकार की हो जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है पूरा प्लान कहां से लिया गया हमारे संविधान में? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, आप जब यहां पर आखिरी प्रश्न तक पढ़ लेंगे तब आप खुद कहेंगे कि संविधान की विशेषता से कुछ भी टॉपिक आपका शायद ही बच रहा हो, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भाई जितने लोगों ने यहां पर क्या आयरलैंड जवाब दिया, उस सही कर ले। देखिए अब देखिएगा यहां पर, अभी हमने बताया ना राज्यसभा में चुनाव कैसे होगा उसका अलग था। अब राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि कुछ सदस्य, आपको पता है ना राज्यसभा में नामांकन होता है उनका, मतलब वो नामांकित होते हैं, वो डायरेक्ट चुनकर नहीं आते। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा के लिए क्या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो बिना चुनाव, बिना अप्रत्यक्ष चुनाव के बिना जाएंगे, तो ये वो क्या नामांकित होगा। नामांकित सदस्यों का चयन होना है, ये भी हम लोगों ने आयरलैंड के क्या नाम है, आयरलैंड के संविधान से लिया था। और साथ ही साथ क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये प्लान भी हम लोगों ने कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संबंधित प्रावधान को, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से संबंधित प्रावधान को जो भारत के संविधान में निहित है, तो ऐसा कौन सा इन तीनों में से, या तीनों है या एक है या तीसरा है या सारे हैं, जो आपको भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं? ये कहां से, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। यानी कि एक पॉइंट तो क्लियर है कि ये इनमें से कोई एक या तीनों, या तो एक है या तो तीनों है। तो कौन सा जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न था यार, क्योंकि ये प्रश्न तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा पॉलिटी पढ़े होंगे तो इसको बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। इसका सही जवाब क्या, उपयुक्त सभी। जी भैया, एकल नागरिकता, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कनाडा समझते हैं। माय डियर, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने किससे लिया था, इंग्लैंड से लिया था, कनाडा से नहीं लिया था। बहुत लोग ये गलती करते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि क्या, यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है वो क्या करता है, वो मंत्रिमंडल के परामर्श से चलता है। द्विसदनवाद, यानी क्या है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा जैसी दो सदन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर परमाधिकार लेख लिया गया है, यानी कि जो रिट्स हैं, परमाधिकार माने क्या, रिट्स। आपको पता ना 5 तरह की रिट्स होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दिक्कत ना लो,
लेकिन जो चीजें अभी बताई जा रही है उसे ध्यान से समझते चलो, उसका सही जवाब दो। अगर आप गलत दे रहे हो तो उसे बढ़िया से नोट्स बनाते चलो, उसको कम से कम एक बार पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें फिर एग्जाम जब नजदीक आएगा फिर एक बार फर्राटेदार रिवीजन चालू होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया जी भेज, जितने लोगों ने क्या ब्रिटेन का संविधान जवाब दिया सही कर ले। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हम लोगों ने कुछ चीजों को लिया था, ब्रिटेन के संविधान को समझिए, टोटल चीजें समझ लिए, कुछ उधर था रेट्स आया, और समझ लो क्या क्या है, और समझ लो भैया क्या क्या दिया है। यहां पर है संसदीय शासन, एकदम आप समझ लेना, विधि का शासन, ये बहुत बार पूछा जाता है। अभी मैंने क्या बताया था वहां पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां क्या है विधि का शासन, दोनों में अंतर है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब ऐसे आप गिनेंगे तो ऐसे करीब 8-10 जो संविधान विशेषताएं हैं वो अकेले जो है कहां पर ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संघीय तंत्र। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का प्रावधान संविधान में इससे लिया गया है। तो बताओ इससे मतलब किससे लिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए राज्यपाल का कार्यालय होगा लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी वो केंद्र द्वारा की जाएगी, वो एक अलग सिस्टम है। तो वही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। न्यायपालिका का प्रावधान यानी कि हमारे जो संविधान में न्यायपालिका होगी वो न्यायपालिका किस प्रकार होगी, ये सब चीजों का प्रावधान कहां से किया गया है। तो माय डियर इसका सही जवाब है क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। पता है आपके संविधान की बहुत ज्यादा जब आलोचना होती है तो आलोचना में क्यों होती है, आलोचना करते समय ये कहा जाता है कि ब्रिटिश की संविधान बनाने वालों ने जो है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, जिनको बुराई करना है, बहुत मेहनत नहीं की, उन्होंने उठा करके भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था इसी को पूरा उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये भी कहते हैं। ठीक है, फिर कहता हूं, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, सुनना नहीं है, क्योंकि घर में जिस दिन जिम्मेदार बनोगे ना उस दिन सुनना कम कर दोगे, मतलब रिएक्ट करना, सुनना ज्यादा कर दोगे, रिएक्ट करना कम कर दोगे। सुनने का मतलब एक होता है सुनना, एक होता है रिएक्ट करना, उस चीज पर क्या करना, तुरंत आपको क्या कोई कुछ बोल रहा है उस पर रिएक्ट देना नहीं, आप ये कम कर देंगे, आप इसे बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि यही आपके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ना ना माय डियर, तो सुनना बढ़ा लो और रिएक्ट करना कम कर लो। रिएक्ट केवल वहीं करो जहां तुम्हें लगे कि नहीं यहां बोल देता हूं क्योंकि अगला जो बोल रहा है वो अभी थोड़ा सा सही ट्रैक पर नहीं है, थोड़ा मोड़ा बोलो, ज्यादा ना बोलो वहां भी, क्योंकि वरना तुम उसे जब करके दिखा दोगे ना तो रिएक्ट करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर आदमी केवल तुम्हारा क्या देखता है, तुम्हें रिजल्ट दे दो, वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। देखिए ये भी समझिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके लिए प्रक्रिया है किस प्रकार उन्हें हटाया जाता है, राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों बार अलग अलग सदस्यों की संख्या के आधार पर, उसके बाद जब उन्हें राष्ट्रपति एग्री हो जाए, तमाम लंबी प्रक्रिया, खैर उस पर नहीं जाएंगे वरना क्लास लंबी हो जाएगी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये प्रावधान कहां से लिया गया। ठीक, एक तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए। देखिए महाभियोग वर्ड का प्रयोग केवल हुआ है राष्ट्रपति के लिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, महाभियोग शब्द का प्रयोग अगर हमारे संविधान में हुआ तो केवल और केवल जो है राष्ट्रपति के लिए हुआ है। ठीक है, और किसी के लिए नहीं हुआ, चाहे आपका उपराष्ट्रपति हो, चाहे आपका जो है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, किसके लिए नहीं हुआ। तो ये जो प्रावधान है माय डियर ये लिए गए हैं आपके कहां से, जी भैया संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया सही कर ले। देखिए यहां से जो है न्यायपालिका के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे समझेगा, यहीं से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी लिया गया है कि हमारा न्यायपालिका किस प्रकार से वर्क करे कि स्वतंत्र रहे, उस पर किसी प्रकार का ब्यूरोक्रेट से सरकार का हस्तक्षेप ना होने पाए। ठीक है, और साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी क्या जुडिशियल रिव्यू, यानी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए किसी चीज का निर्णय दे दिया, अब निर्णय देने के बाद तो ये तो हो जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने देश के आगे कहां जाए, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि आप फिर से जाकर के उसके आगे उस पर फिर से आप उस पर कह सकते हैं कि आपने जो कहा है पूरी तरीके से सत्य नहीं, इस पर आपको फिर से रिव्यू करना चाहिए, आपको इस पर क्या पुनरावलोकन करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको यस कह देता है कि ठीक है हम देखेंगे,
तो उसमें फिर से पुनरावलोकन हो सकता है उसमें कुछ सुधार भी कई बार देखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के कई बार यहां पर केसेज हुए थे। वो बात अलग की है कि अंतिम में एक केस निकल के आया था जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का था। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? चलिए बताइए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा ये भैया बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जी भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। इन 20 प्रश्नों के जरिए मैंने आपका लगभग 90% संविधान की विशेषता को खत्म कर दिया है। और ये दूसरी क्लास, ऐसी क्लास यहां पर देखने को मिलेगी। और पहले या दूसरे क्लास से ये मान के चलिए जो खास करके स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है ना, वहां से मैं कह सकता हूं इन्हीं 2 क्लासेस से कम 1 से 2 प्रश्न तो मैं कह सकता हूं कि पक्का आ जाएंगे। कम से कम मैं 1 से 2 कह रहा हूं जो एकदम श्योर हैं कि इस टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे किसी भी स्टेट हो यार। नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोले जाने वाले प्रदेश में जहां से भी आप किसी राज्य से हो, मैं कह रहा हूं आप जो है हिमाचल प्रदेश से लेकर के यहां पर क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र में थोड़ा सीन अलग हो जाता है, ठीक है, इधर झारखंड तक, इधर बिहार तक, इधर यूपी तक, इधर आ जाओ मध्य प्रदेश, इधर आ जाओ क्या फिर आपका बचला राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, सब जगह जितना होता है ये पढ़ लिए इनफ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न जान चलो। और जो मैंने आपको साइड में नीचे स्लाइड में छोटी छोटी चीजों का ज्ञान दिया था उसे भी नोट डाउन कर लेना और उनको याद कर लेना। बहुत डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, मैं फिर बता रहा हूं। बहुत इससे आप लोग का जो मैंने क्विज कराया है, जो मैंने आप क्विज कराया, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बहुत हटकर कुछ नहीं पूछा जाता है। बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर आपको सुमेलित करने को दे देता है, वही प्रश्न यही होता है। सुमेलित देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार, भारत का शासन अधिनियम, राज्यपाल, ऑस्ट्रेलिया का संविधान ये, और आयरलैंड का संविधान मूल कर्तव्य, इनमें से कौन सा असुमेलित, या इसको सही सुमेलित करिए, या इसका सही सुमेल क्या होगा, 1 का चौथा 2। तो ये सारी चीजें आपको कहां से निकले, इन्हीं 20 प्रश्न को अगर आप देख लेंगे और जो मैंने आज छोटी छोटी हाईलाइट के जरिए यहाँ बताने की कोशिश की है बॉक्स के जरिए, जैसे आप इन प्रश्नों में देख सकते हैं, इसके जरिए इसे आप अगर याद कर लेते यकीन माने बहुत आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा दूसरी क्लास में। और यहाँ पर देखिए आरओ के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्लासेज भी चलाई जा रही है, उन लोगों के लिए हिंदी की क्लासेज भी चलाई जा रही है, ठीक है। तो आरओ वाले देखें, यूपी स्पेशल क्लासेज भी देखने को मिल रही है, सारी चीजें मिल रही भैया, देखो, ठीक है। तो इस साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। क्लास अच्छी लगी लाइक कर देना, और फिर जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर कर दो, क्योंकि देखो ऐसी क्लास दोबारा पानी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब तभी आपको दोबारा बताता है जब आप उसे सब्सक्राइब करे रहते हो। तो एक अच्छा प्रयास है हमारे द्वारा कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।